अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी सूबे या मुल्क को चलाने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, और वो सिस्टम जब आवाम को उसके राइट्स दे रहा हो, जब आवाम को फैसिलिटेट कर रहा हो, तो फिर हम उस सिस्टम के तहत अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। वहीं पर अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करें, लाहौर शहर में मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, उन अथॉरिटीज़ के सब डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ तरह से इंतज़ामी तौर पर लाहौर को चला रहे हैं। वो चाहे पुलिसिंग का निज़ाम हो, वो ट्रैफिक पुलिस का निज़ाम हो, वो हॉस्पिटल्स यानी कि हेल्थ से रिलेटेड मसाइल हों, तालीमी इदारे हों, वो सड़क पर ट्रैफिक के फ़्लो को यकीनी बनाने के लिए रोड इंजीनियरिंग की मिसाल हो, टीपा की बात कर लें, कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, सिवरेज की बात कर लें, सुथरा पंजाब, इस तरह के ढेर सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो लाहौर को मुख्तलिफ़ तरह से चला रहे हैं। क्या ये डिपार्टमेंट्स लाहौर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं? एक तरफ हम कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पीछे आप देखें कि इंक्रोचमेंट ख़त्म करा दिया आपने, बाज़ारों को खुला करा दिया आपने, तमाम स्टॉल्स ख़त्म करा दिया आपने, रेडियाँ ख़त्म करा दी, और आप बहरहाल इस कोशिश में ज़रूर लगे हुए हैं कि ये ख़त्म हो। लेकिन वहीं पर फिर जब हम रोड क्लियरेंस की बात करते हैं कि वहीं आपने दुकानों को दुकानों की हदूद तक महदूद कर दिया, तो मेरे पीछे देखें आप कि आधी से ज़्यादा रोड जो है वो पार्किंग ने, रिक्शा स्टैंड्स ने कवर की हुई है। ये किसने ठीक कराना है, इसका इंतज़ाम किसने देखना है? बहुत से डिपार्टमेंट्स को पैरेलल काम करने की ज़रूरत है। क्या वो पैरेलल तरीके से काम कर रहे हैं? क्या इंतज़ामी तौर पर लाहौर बेहतर हुआ है? क्या लाहौर के इंतज़ामात में आवाम को कुछ फैसिलिटीज़ मिली हैं या नहीं? इस पर लाहौरियों की राय आज आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है भाई आपके? ज़रा नीचे आ जाएंगे तो अच्छे से बात हो जाएगी। तबीयत ठीक है आपकी? मुझे बताएं, हम ये देखने निकले हैं कि इंतज़ामी तौर पे लाहौर, जिसमें बहुत से डिपार्टमेंट्स, एक लंबी फहरिस्त मौजूद है डिपार्टमेंट्स की, वो पुलिस से लेकर डॉक्टर्स तक, हस्पताल तक, वो ट्रैफिक पुलिस से लेकर इंक्रोचमेंट पुलिस तक, हर तरह के लोग, हर तरह का डिपार्टमेंट मौजूद है। कोई एक डिपार्टमेंट जो अच्छा काम कर रहा हो, कोई लाहौर में इंतज़ामी तौर पर बेहतरी आई? फिलहाल तो कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है क्यों? अभी तक। सब पैसे के पीछे है, रिश्वत लेते हैं। किसी का भी दौर हो, नून लीग की हो, पीटीआई हो, पीपल पार्टी हो, सब पैसे के पीछे है और रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। अब यहाँ पे ये सारे स्टॉल उठवा दिए है कि इसलिए कि हमारा रोड साफ़ हो जाए। रिक्शे वही है, यहाँ पे प्रॉपर सार्जेंट होना चाहिए। सार्जेंट भी तब आते जब कोई बड़ी गाड़ी गुजरनी हो, जब कोई अफसर गुजरना हो तब सार्जेंट ने आना, अदरवाइज सार्जेंट में भी नहीं आना। गरीब का अड्डा खत्म करा दिया इंक्रोचमेंट के नाम पर कि सरकार की जगह पे बैठे हैं। जो सरकार की जगह पे पार्किंग लगी हुई है, लेन तो अभी भी एक ही चल रही है। लाइन तो वैसे ही, ट्रैफिक अभी भी एक ही खुली है ना, 3 लेन की सड़क पे अभी भी एक लेन खुली हुई है। ट्रैफिक ब्लॉक वैसे ही है। स्टॉल उठवाने का फ़ायदा क्या है? हमें फ़ायदा हुआ या उनको हुआ? अभी कि हम स्टॉल का किराया नहीं लेते, स्टॉल का किराया कोई भी नहीं लेता। वो गरीब बैठा हुआ था, लगे हुए थे, उनकी वजह से शायद हमारा कारोबार चलता था। वो काफ़ी देर से उठे, रास्ते खाली नहीं हुए। मैं फिर वही बात करूँगा कि हर बंदा तब भी आता है जब उसको जहाँ पे पैसे मिलते हो ना, उसने वहीं पे आना है, चाहे वो पुलिस वाले। सिस्टम से हम करप्शन खत्म नहीं कर, नहीं, कभी भी नहीं हो ही नहीं सकती। यहाँ पे पाकिस्तान है, ये बड़े, मुझे इस बात पे बड़ा दुख होता है। यहाँ पे ना सबसे पहले जब बड़ा तबका शुरू करता है ना, तब छोटे तबके वो करते हैं। अगर बड़ा सही होगा ना तो छोटे बच्चे खुद ब खुद ही सही हो जाएंगे। ये सिस्टम से आपको उम्मीद नहीं? किसी से भी नहीं। ब्यूरोक्रेसी जो हुकूमती मशीन, हम खुद नून लीग की सपोर्ट, नून लीग की सपोर्ट बड़ी देर से कर रहे हैं, लेकिन अब इनसे भी दिल उठ गया जो हालात। आपका सिस्टम से दिल उठ गया, मुझे समझ आ गई आपकी बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आए और लोगों के पास चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ? उनसे उधर कॉल करो, चलो उधर चल जाने। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ये इनसे बात करें। इनसे भी करते हैं, आपसे भी करते हैं। मैंने कभी बात की ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। लोग इतना घबराते क्यों है बात करते हैं? हाँ जी, कोई नहीं, हम तो नहीं घबराते। वो उन्होंने मुझे उधर भेज दिया, कोई बात नहीं, आपसे बात तबीयत ठीक है? हाँ जी, शुक्र काम शाम कैसे चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब सही ठीक चल रहे है। हैं। अभी अस्पताल जाने का इत्तेफाक हुआ, सरकारी अस्पताल? हाँ जी, इत्तेफाक हुआ है। कोई हालात बेहतर हुए हैं सरकारी अस्पताल? वैसे हालात तो बेहतर नहीं कह सकते, वैसे अमला अच्छा है, चलो इतना ही तो है, चलो पूछते हैं। बाकी दवाई तो अक्सर वो कहते हैं ये बाहर से लेनी है। मुफ्त दवाई नहीं मिल रही, लेकिन आप कह रहे हैं थोड़े से हालात, हाँ जी, हालात पहले से बेहतर हुए, पहले से बेहतर हुए। पहले से बेहतर। कभी किसी सरकारी इदारे में कोई काम पड़ा? नहीं, सरकारी किसी सरकारी मुलाजिम से काम पड़ा है, वार्डन से लेकर पुलिस वाले तक? कभी बापटा वालों से पड़ा तो वो तो फिर सुनते ही नहीं है। नहीं सुनते, वापडा नहीं सही हाँ, होता। क्या काम क्या था? लाइट गई हुई थी? नहीं, लाइट तो नहीं गई, बिल ज्यादा उन्होंने पे किया। तो नहीं चेंज किया? नहीं चेंज किया उन्होंने। सर हमारी सर्विस के लिए बैठे हैं वो। बैठे तो सर्विस के लिए हैं, पर वो हम थोड़े बंदे या थले लेवल का आदमी उसके लिए नहीं बैठे। माड़े बंदे भी नहीं सुनते। नहीं, बड़ों की सुनते। अस्पताल की इंतजामिया से आप पूछ सकते हैं, वहाँ थोड़ा हाँ सा जी, वो थोड़ा बेहतर है पहले। लाहौर में जो इंतजामिया है वो हर तरह का डिपार्टमेंट है,
आपके ख्याल में पिछले कुछ सालों में उसमें कुछ बेहतरी आई है या अभी बड़ी गुंजाइश है? बस ये हुक्मरान ही कहते हैं बेहतरी आई है, बाकी बेहतरी नहीं है। आवाम के लिए कोई आवाम के लिए बेहतरी नहीं है। बेहतरी क्यों नहीं है? बस अब क्या करें आप, हमारे वोटों से हुकूमत अब हमारे बनती है। वोटों से बनी लेकिन नहीं है मैं ना ना असल हुकूमत में। की बात कर रही हूँ ना सियासतदान की बात कर रही हूँ, मैं उस इंतज़ामिया और मशीनरी की बात कर रही हूँ जिसने तमाम निज़ाम चलाना है। हाँ जी। उसमें डीसी साहब की पूरी एक टीम, एक पूरी फ़ौज लंबी मौजूद है, हाँ जी। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, जो सफाई का कोई ख्याल रख रहा है, ट्रैफिक क्लियरेंस का किसी की जिम्मेदारी है। तो ये पूरी इंतज़ामिया है ना जो हाँ जी, इंतज़ाम वो चला। आपकी बात ठीक है। इंतजामिया यही है कि जब ऊपर से कोई कहे तो फिर वो वक्ती तौर आ जाते हैं। जब ये देखो कूड़ा पड़ा हुआ है, ये कहते हैं हमने, अगर नहीं कोई पीछे से सख्ती करेगा तो फिर वही हाल है। वही हाल रहेगा। तो हाँ आपके ख्याल में हाँ। कोई ऐसा कोई आज नहीं, आप खुद ब खुद नहीं है कि ऊपर से कोई किसी ने आना हो, किसी वजीर ने आना हो, मशीर ने आना हो, या उनके इंतजामिया के अफसर ने आना हो, तो फिर ये लोग आपकी इस बात को मैं इस तरह से सेकंड करती हूँ कि आप इमेजिन करें कि इस सड़क पे जहाँ हम खड़े हैं, ये टाउनशिप मेन बाज़ार के बाहर की सड़क है। शहजाद भाई ज़रा दिखा सकें कि यहाँ से किसी मिनिस्टर ने गुजरना हो ना, चले मिनिस्टर भी छोड़ दें, यहाँ से डीसी साहब ने गुजरना हो ना, डीसी साहब भी बड़े अफसर हैं, उनको भी छोड़ देते हैं, किसी एसी साहब ने भी गुजरना हो ना, ये सड़क साफ़ हो जाएगी, हाँ जी, ये असल में ना पार्किंग भी खत्म हो जाएगी, रोड भी खुली होगी, सबको भगाओ भगाओ भागो यहाँ से, इधर करो उधर करो, ये सब शुरू हो हाँ जी, जाएगा। ऐसा हो जाएगा। जब या किसी ने होता है नहीं- ऐसे, जब किसी ने नहीं गुजरना होगा ना, तो फिर वैसे खड़े हैं, फिर वही हाल। वही हाल इस तरह के वही खड़े, सिस्टम। कोई सिस्टम नहीं। बहुत शुक्रिया जी। क्या हाल है आपके सर? शुक्र अल्लाह का। ठीक ठाक हैं आप? शुक्र। मुझे बताएं, हम आज महंगाई तो आवाम की कमर तोड़ के रखी हुई है, उसको अगर हम एक थोड़ा सा साइड पे रख के इंतज़ामी तौर पे देखें, हम आप मैं कोई माचिस की डब्बी भी लेते हैं तो टैक्स देते हैं, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं, देते हैं ना, हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। हमारे पैसों से लाहौर का निज़ाम चलना है, पंजाब का निज़ाम चलना है, मुल्क की आवाम के पैसों से चल रहा है, चल रहा है, हमारी जेब में बिल्कुल से सही। जा रहे हैं। एक लंबी लिस्ट मौजूद है डिपार्टमेंट्स की जो मुख्तलिफ चीज़ों की जिम्मेदार है। ट्रैफिक क्लियर करानी है, ट्रैफिक पुलिस जिम्मेदार है, हस्पताल में दवाइयाँ देनी है, डॉक्टर जिम्मेदार हैं, तालीमी इदारों में जो असातिज़ा हैं वो जिम्मेदार हैं, कूड़ा उठाना है सुथरा पंजाब वाले, पानी निकालना है वासा वाले। आपके ख्याल में कोई एक डिपार्टमेंट लाहौर की इंतज़ामिया कुछ बेहतर काम कर रही है? देखिए, क्या करना है तो क्या नहीं करना, हमारे जो खुद अपने जो सांस हैं ना, ये ख़त्म हो चुके हुए हैं। 18 माह हो गए हैं हमारे बाज़ार में जो ऑपरेशन किया गया हुआ है, ये एलडी की जो भी क्रोचमेंट ने ऑपरेशन किया है, उसकी वजह से तो हम इतनी ज़हनी डिप्रेशन में हैं कि हमें पता ही कोई नहीं कहाँ आना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या खाना है, खाना है, कुछ समझ नहीं आता। यानी कि कहने का मकसद, गरीब आदमी जो वो पीसते ही जा रहा है, पीसते ही जा रहा है, पीसते ही जा रहा है। थोड़ी सी सीढ़ी लगाने की कोशिश करते हैं कि 4-5 सीढ़ियों की लगाएं, लेकिन जैसे ही हम 2 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं वो नीचे से टूट जाती है। कुछ नहीं, बस कोई सिस्टम नहीं सिर्फ बनाया जा रहा। सिस्टम यही अच्छा, है। ये एक देखें, उस इदारे की जिम्मेदारी है कि उसने सरकारी जगह पे कहीं पर भी फुटपाथ के ऊपर कोई स्टॉल नहीं लगने देना, इंक्रोचमेंट तजावुज़ात नहीं होने देनी। लेकिन वहीं पर इदारों की जिम्मेदारी ये भी तो है ना कि लोगों को रोजगार मिले। कहीं आपने उनसे बात की है, आपने उनसे कहीं बात की है कि हमें स्टॉल बाजार लगाने दें, कौन कोई सुनेगा? जगह दें, कोई मेरे पास कोई सुनने वाला है? आप बताएं, मेरा आपसे सवाल है, कोई सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं, ना कोई सुन सकेगा। बस ये चुप लगी हुई है और चुप लगा दी गई हुई है, बस सिंपल सी बात है। तो अक्सर कहा जाता है माड़े बंदे दी कोई नहीं सुनता, हाँ जी, जिन्हां दी जेब च पैसा है ना सिर्फ उन्हां दी ਉਹਦੀ सुनी सुनाई जाती होंदी बिल्कुल है है, जी, या कोई अप्रोच होए हाँ तो जी, शायद सुन ली जाती है। बिल्कुल। एक चीज़ होती है कानून पर अमलदारी करना। वो कहते हैं जी हमने ये, जैसे मैं आपने एग्जांपल दी है MCL और पीरा डिपार्टमेंट की ना, कि बाजार खुले करा दिए, इंक्रोचमेंट खत्म करा दी, बाजार कि खुले जी करा- ट्रैफिक चलती रहे, लोगों को ट्रैफिक गुजरने का रास्ता वैसे ही मिले। देखें, मैं वही तो हम देखें नजर मारे ना, ट्रैफिक ये स्टॉल तो 4 फुट पे लगे थे, ये 10-10, 15-15 फुट की गाड़ियाँ लगी हैं, रिक्शे लगे हैं, गाड़ी तो वैसे ही चल रही, ट्रैफिक तो वैसे ही चल रही। यहाँ तो खुला करवाएं ना, तो प्रॉपर एक आदमी खड़ा हो यहाँ पे, प्रॉपर एक मुलाजिम खड़ा करना चाहिए, आने जाने को तंगी ना हो। वैसे ही अगर चलना तो फिर स्टॉल लगे रहने देते, क्यों लोगों का, गरीबों का आप रोजगार बंद किया उन्होंने। वही टीम है आपकी, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आप हमारे पास आते जाते रहे। हम एक आपको मुद्दत से देख रहे हैं अपने बाज़ार में। आप बताएं कि बाज़ार जो होते हैं वो रौनकों के लिए होते हैं, और जब आप लोग आते थे तो क्या इतने आराम से बातें करते थे, इतने आप आराम से खड़े होते थे? बताएं, रौनक बाजार में आप कह इतनी रहे हैं, रौनक, बाजार बाजारों की का, देखिए रौनक बाजारों का नाम है रौनक रौनक। होती थी,
बाज़ारों का नाम है रौनक, बाज़ारों का नाम नहीं, तो मेरा अब सवाल ये है ना कि इन्हीं तमाम लोगों के सरकारी मुलाजमीन कहा जाता है ना, वो जितना मर्जी बड़ा अफसर हो, मुलाजमीन से मुराद है कि हमें सर्विस देने बैठे हैं, अकोमोडेट करने बैठे हैं। आपने कभी किसी से डिमांड नहीं की कि भाई फिर हमें बताओ? नहीं, वो डिमांड क्या करें जब सुनवाई कोई नहीं होनी। इदारों में मैं सुनवाई वो नहीं, शख्स आप खड़ा कह हूँ रहे आपके पास, मेरी बात सुने, मैं आपको एक आपको एक छोटा सा टाइम देता हूँ आपका। ये मरीम नवाज ने जो कर्जे अप्लाई किए हैं, मैं इनके हुकूमत वालों के दफ्तर गया हूँ, वो भाजी कल आना, भाजी परसों आना, साहब नहीं गए, फलां नहीं गए, टिमकना नहीं गा। अच्छा आप ऐसा करें घर के बिल ले आए, वो ले आए, ये ले आए। देखिए बात ये कुछ भी नहीं, बस हवा में गुड्डी उड़ रही है। जब वो डोर टूट जाती है तो एंड हो जाता है इंसान का, जैसे हमारा एंड हो चुका हुआ है। सही है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर अच्छे काम भी करना चाहे तो सिस्टम ही उसको सपोर्ट नहीं करता ना। अगले बंदे को देखिए इतना बात घुमा सुने, दिया जाता गवर्नमेंट है। काम अच्छे करे या ना करे, हमें किसी से गर्ज नहीं है। बात ये है, हम ये इतना जानते हैं कि अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं, कोई खुदारा मत किसी को छीने मत किसी से, लोगों से छीने मत, लोगों का रोजगार छीन लिया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। लोगों का रोजगार बंद हो गया। ये देखो ना बाजार खुला कितना हो गया, सारी मोटरसाइकिल बाइक लगी हुई है। काम करना चाहिए। कोई माड़ा बंदा रोटी अपनी कमा लेता है, अगर छोटा सा ठेला लगा कर साइड पे या कोई भी कर रहा है घर में, जो क्या है कि शोल्डर छाप बनाई हुई है उसने, कुछ ना कोई रोटी का निज़ाम किसके लिए यूज़ है। सही है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इंतज़ामी लाहौर कैसा काम कर रहा है, वो इंतज़ामिया जो है वो हस्पताल की भी हो सकती है, वो इंतज़ामिया किसी एजुकेशनल स्कूलों की भी हो सकती है, इंस्टीट्यूट्स की भी हो सकती है, वो तमाम पब्लिक डिपार्टमेंट्स जिसका काम आवाम को सर्विसेज प्रोवाइड करना है, वो चाहे सफाई सुथराई का काम हो, सड़कें क्लियर कराने का काम हो। क्या लाहौर की इंतज़ामिया से मुतमईन हैं या नहीं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? शुक्र लगा। सर, एक होती है सियासी हुकूमत, जी जी, वो अलग स्ट्रक्चर होता है, एक होता है ऐसे। इंतज़ामी हुकूमत जिसे हम जी, जी। ज़िलाई हुकूमत भी कहते हैं, ऐसे ही है। जिसे हम ऐसे डिपार्टमेंट्स भी कहते हैं जिनका काम आवाम को सर्विसेज प्रोवाइड सर्विस करना है। करना वो चाहे लेस्को वाले हैं, वो चाहे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, हाँ, ऐसे ही है। अस्पताल वाले हैं या टीचर्स हैं। आपके बिल्कुल। ख्याल में लाहौर का कोई इदारा है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो अच्छा काम कर रहा हो? फिलहाल तो जो हालात पाकिस्तान के ऊपर है, कोई काम अच्छा नहीं कर रहा, सिर्फ गरीब आदमी को मारी जा रहे हैं, बस उनका यही मिशन है। मारना तो सारों को मारना। ये बाजार के हालात देखने किस तरह के हालात हैं, बंदा ये रोटी को मारने के वो लिए तो आता है, कहते हैं, उसको वो पकड़ लेते तो हैं। सर वो तो सोशल मीडिया पे बड़ी तशहीर कर रहे हैं, बाजार खुले करा दिए, बाजार तो खुले करा दिए, लेकिन अगले स्टॉल्स बंदे खत्म करा दिए, अभी बात तजावुज़ात। ये बात नहीं होती, बाजार खुले कराने से कस्टमर ज़्यादा नहीं होता, मगर कस्टमर कम हो गया। देखो जो रेडी वाला फटे वाला 500 की चीज़ बेचता है, कस्टमर ले जाता है। अब दुकानदार दे रहा 1000 2000 क्यों दे रहा है? दुकानदार का रहना 2 लाख, फटे वाले ने 4 फिर के देना, कुछ 100-200 कमाएगा, घर ले जाएगा, रोटी चल जाएगी। लेकिन उनको हटाने का मकसद ये बाज़ार खुला होगा। बाज़ार में तो हालात देखे ना, रबी लेवल का महीना चढ़ा है, तो हर दुकानदार हो रहा है परेशान है, कारोबार नहीं। क्यों नहीं कारोबार है? हालात ही नहीं है कारोबार का, क्या करें? जितने भी इंतजामिया के बंदे सब लोग सो रहे हैं, कोई बंदा नहीं जाग रहा। भाई आते हैं, बैठ जाते हैं, खाते पीते हैं, इंजॉय करते हैं, 5 साल पूरे होने नहीं, देखिए इंतज़ामिया का एक काम जहाँ बाज़ार खुले करना था, वहीं दूसरा काम ये भी तो था ना इनकी ज़िम्मे में कि हमने स्टॉल बाज़ार बना के देना है, जिन लोगों के स्टॉल्स हटाए हैं उनको एक जगह दी देखे जाए। ना, मकसद कहने का बाज़ार का, अगर बाज़ार खुला होता है ना, अगला जो गरीब आदमी होता है ना, उनको थोड़ा सा जगह भी देनी चाहिए, रिलीफ भी देना चाहिए। भैया आप यहाँ से उठ के वहाँ चले जाओ, वो जगह बात हो जाएगी। आप ये कह रहे इस हैं कि चीज़ को बाकी देखे ना। चीज़ों की तरफ तवज्जो ही नहीं जा रही जब लोगों का रोज़गार ही ख़त्म हुआ पड़ा है। मेन मकसद तो रोज़गार। अब पेट्रोल देखिए कितना महंगा जा रहा है, अगर ये मुनासिब चीज़ें होंगी तो हर बंदा खुशहाल होगा। बाहर बंदे परेशान है, टेंशन में है, बंदा पे क्या करे, रोटी कमाई इनको देखे। हालात ही इस तरह के हो गए हैं, समझ नहीं आ रही। हर बंदा बस अपने मकसद पूरा करता है, चला जाता है, और कोई काम अपनी नहीं मर्जी की तस्वीरें ली, सोशल मीडिया पे लगा बस दिया, आते हैं, अपनी अफसर मर्जी आते का हैं। चौक साफ किया, हाँ जी। वो लगा दिया कि जी आप देखिए देखिए कितना जहाँ पे जो अफसर हैं, डीसीओ साहब हैं, एलडीए के बड़े अफसर आते हैं, वो आते हैं, नज़र मारते हैं, गिनते हैं, बस 4 बंदे इकट्ठे होते हैं, तस्वीरें ताड़ी हैं, लो जी सीएम साहब को दिखा दिया, हमने बाज़ार खुला कर दिया, बाज़ार ये कर दिया। भाई बाज़ार तो कर दिया, अब जो अगला बंदा है, ये देखे मजदूर आदमी खड़े हुए, इनका कुछ को हल तो निकाले ना, इनका क्या हाल है? वो अब इनको भी ये नहीं बेचने देते। हाँ, तो यही तो यहाँ से कहते- अभी पीरियड डिपार्टमेंट हाँ आएगा, जी। इनकी भी दौड़े लग जाएंगी। उनकी तो रहने लगेंगी, वो इनको सामान पकड़ लेंगे, रात को 10 बजे सामान देंगे। जो 400 कमाना ना, वो नहीं कमाएगा, वो भूखा मर जाएगा। वो सामान पकड़ लेंगे, रात को बाज़ार बंद होता है, फिर वो सामान देते हैं। ऐसे नहीं करते, क्यों? नसीहत देते हैं, दोबारा तुम इस बाज़ार में नजर ही ना हो। तो कहाँ जाए? अपने बच्चों के लिए भाई रोजगार कमाने ये कहाँ इसलिए तो खुदकुशी हो रही है, इससे तो बंदा मर रहे हैं।
हर जगह। अल्लाह रहम करे जी हमारे हालात पे। बहुत शुक्रिया जी आपका। एक बात भाई ने बड़ी अच्छी की है कि रोज़गार होगा तो आवाम को हालात बेहतर लगना शुरू हो जाएंगे, महंगाई का वो ज़ोर टूटता हुआ नज़र आएगा और फिर नज़र आएगा कि एक्चुअली इंतज़ामी तौर पर काम हो रहा है या नहीं। हम सवाल इंतज़ामी तौर पर लाहौर कैसा चल रहा है पूछते हैं, लोग यहाँ पर रोज़गार के, महंगाई के, भूख के दास्तानें सुना रहे हैं कि किस तरह से लोगों के पास रोज़गार ही नहीं है, लोगों के पास कमाई नहीं है, लोगों के पास कारोबार नहीं है और फिर लोग जो है ना वो मायूसी में जाते चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्लाह का। काम कैसा चल रहा है? काम आजकल ज़रा स्लो है, थोड़े से 2-2.5 महीने से ना स्लो है। ये तो कम स्लो होते हैं, काफ़ी स्लो है। कोई कारोबारी हालात भी थोड़े से डाउन है। जब से स्टॉल उठाए गए हैं वैसे काम डाउन है। काम डाउन हो छोटे गए। से स्टॉल में कितना को काम हो जाएगा, मुनासिब सा ही काम। बिल्कुल। फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र है, रोजी रोटी कमा के चले जाते हैं। चलें, अल्लाह का शुक्र तो हर हाल में हमें करता रहना चाहिए। मुझे बताएं लाहौर इंतज़ामी तौर पर हम अगर तजावुज़ात से बाहर निकल कर बात करें, लाहौर की सड़कों की हालत की बात करें, सफाई सुथराई की बात करें, पानी खड़े होने, ड्रेनेज की, सीवरेज की बात करें, वापडा लेस्को की बात करें, क्या आपके ख्याल में लाहौर में हालात कुछ बेहतर हुए हैं पिछले 1 साल के दौरान? ये जो पहले शहबाज शरीफ के दौर में होते थे ना, उससे थोड़े से ज़रा कम है ठीक है। पानी जो खड़ा होता है निकल जाता है। शहबाज शरीफ के दौर में ज़्यादा बेहतर था। ये मरियम के साहबा के जो है ना होता इनके भी देखिए, बेहतर भी है। आप तो बात कर रहे हैं सियासी तौर पर। हाँ, मैं नहीं, सियासी तौर की इंतज़ामी इंतज़ामिया भी ठीक इंतज़ामी है। तौर पे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इतनी ज़्यादा वो नहीं है। लेस्को है, वापडा हाँ, वो है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ही है। ठीक काम कर हाँ रहे जी, हैं। आपके ख्याल में ठीक है। इंतज़ामी तौर पे हमारी हम पटरी पर हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भी पटरी पे हैं। पटरी पर। वो जरा ये वापडा के हैं जो गैस वाले के मसले हैं, हाँ। इन्होंने सड़कों में सर गैस वगैरह तो डाल दिए हैं, पर इन्होंने जो नए कनेक्शन दिए ना उनमें कनेक्शन तो उन्होंने डाल दिए हैं, पर गैस का इंतज़ाम अभी नहीं आया। क्योंकि हम सलामपुरे में रहते हैं, वहाँ पे उन्होंने 4-5 गली में उन्होंने गैस डाल दी हुई है, पाइप भी लगा दी हुई है। जो पुराने जो पाइप उन्होंने बंद किए हैं उनमें गैस आ रही है, जो नए हैं वहाँ पे नहीं आ रहे। चले, और उम्मीद बिल वैसे जो है- उम्मीद दिला दी है उन्होंने हाँ जी, आपको। बिल जो है कि ना आ वो वैसे जाएंगे। ही आ रहे हैं, बिल वैसे ही आ रहे हैं। वो सिलेंडर जो है वो 12-15 हज़ार रुपये का महीने का खर्च हो जाता है, और जो उसमें जो चार्जेस भी हैं बंद मीटर में है वो बिल आ जाता है, वो भी जमा महीने आ करवाना जाता है, वो पड़ता है, ज़ाहिर वो भी है, वो जमा तो- करवाना पड़ता है। इतने अखराजात नहीं है कि क्या ना हमने तो गरीब आदमी जो है ना वो बिल भी जमा करवाए, वो सिलेंडर भी भराए। अल्लाह पाक का ये है किसान को अल्लाह पाक नेकी हिदायत दे हमारे हुक्मरानों को, ये हमारा ये काम जो है ना बिजली के ये सारा बेहतर होना चाहिए। बेहतर होने चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या हाल है सलाम, अल्लाह का शुक्र। लाहौर की इंतज़ामिया के बारे में सवाल लेके निकले हैं। जी, मुख्तलिफ जी। डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। आपके ख्याल में लाहौर की इंतज़ामिया अच्छा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है। मसलन जैसे कि आप जिस कौन तरह से की- काम से मुतमईन हैं? जिस तरह ये डिस्प्ले वगैरह इन्होंने पीछे कर दिए हैं, ठीक है, जितने भी गैर ज़रूरी तजावज़ात थे उस पर उन्होंने अच्छा वर्क किया है, ठीक है। इंक्रोचमेंट खत्म करा दी है। हाँ, चलिए, ये वो तो अच्छा तारीफ हो गई गया। ना, पीरा की एमसीएल की तारीफ हो हाँ गई जी, कि अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा सड़कों की अच्छा। हालत, सीवरेज बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है। मुतमईन है आप? माशाल्लाह लाहौर को संवार दिया है, पंजाब को। आप फिरोजपुर रोड पे चले जाएं, मार्केट्स देखें, बिल्कुल डिस्प्ले है, कोई बंदा बाहर की तरफ नहीं है, किसी का डिस्प्ले बाहर की तरफ नहीं है, हर चीज़ मेंटेन है वहाँ पे। आप कह रहे हैं कि माशाल्लाह आप अच्छा मुतमईन हैं कि सेटिस्फाई है, बिल्कुल पहले से बहुत बेहतरी बहुत है। बेहतरी है कोई एक माशाल्लाह। डिपार्टमेंट जिसको मजीद काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको लगता है कि ये वाला जो डिपार्टमेंट है ना ये नहीं सही काम कर रहा, इसको थोड़ा सा और अभी तक तो तकरीबन मेरे ख्याल में सारे सही हैं। सारे सही काम कर रहे हाँ हैं। बेहतर है, अस्पताल चक्कर लगा कभी आपका? हाँ हाँ अस्पतालों के हालात बेहतर हैं? बेहतर है, काफ़ी से बेहतर है। पहले। जनरल हॉस्पिटल चले जाएं, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने मेंटेन कर दिया है। उनकी वार्ड देख लें, ऐसे जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल की वार्ड है, तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर, होना चाहिए। बिल्कुल। मुझे लगता है दूसरे शहरों को ना कुछ एक एग्जांपल के तौर पे दूसरे लाहौर को शहरों यूज़ की करना। निस्बत लाहौर बहुत बेहतर है, दूसरे शहरों को भी वैसे करना चाहिए। अब देख लें दूसरे शहरों के जो हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे कोई पेशेंट होता है वो कहते हैं लाहौर ले जाएं। वहाँ पे इतना इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि वो मुतमईन हो, उनको किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल सही। अब कसूर का हॉस्पिटल देख लें, DHQ, वहाँ पे कोई पेशेंट आता है उसको कहते हैं लाहौर ले जाए जनरल हॉस्पिटल। सही बात है। मतलब क्या वहाँ पे कोई इंतज़ाम ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है वहाँ पे। इंतज़ाम या सिस्टम इस तरह का होना चाहिए कि उनको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी बात तो की बस आपने। यही है। कि तो लाहौर के इंतज़ामिया और लाहौर के सिस्टम को अगर आप एज अ मॉडल सिस्टम बना लें और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स और जगहों पर भी कोशिश कर लें कि उस तरह से काम हो, तो हालात पूरे पंजाब के ओवरऑल बेहतर हो सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच भाई। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम, हाल है आपके? ठीक ठाक। तो लाहौर का कोई इंतज़ामी इदारा आपके ख्याल में बड़ा ही बेहतरीन काम कर रहा हो, वो कौन सा होगा? मेरे ख्याल में तो कोई भी नहीं कर कोई रहा भी नहीं, सारे डिपार्टमेंट फारिग हैं। वो फारग ही है तकरीबन।
पैसे ले लेते हैं, करते कुछ भी नहीं है। आपका कभी पर्सनल खुद इत्तेफाक हुआ है? हाँ जी, किसी- क्यों नहीं। ये देखिए लोग अपनी मर्जी करते हैं ज़्यादातर, कुछ भी नहीं ऐसा। कौन से डिपार्टमेंट में आप कोई कंप्लेन गई हो, कोई आपका काम पड़ा हो? ज़ाहिर है बंदा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बात करता है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, काम कोई नहीं होते, बस पैसा चलता है, पैसा जो लोग देते हैं वो काम करवा लेते ये कॉन्सेप्ट बड़ा कॉमन है, पैसा। आप पुलिस के पास चले जाएं, आपको लगता है जब तक पैसा नहीं लगाएंगे ना आपकी सुनवाई नहीं होगी। आप किसी एसी साहब के दफ्तर चले जाएं, टाउन ऑफिस चले जाएं, LWMC को बुलाना हो, एक मिसाल के तौर पे कह रही हूँ ना, वासा को कहना हो, बाहर नजर आता है, लेकिन अंदर खाते सब पैसे ही लेते हैं, काम होता है, अदरवाइज नहीं होता। अदरवाइज नहीं होता। आवाम की सुनवाई नहीं होती। नहीं होती। शिकायत लगाएं वज़ीर आला को कि साड़ी कोई नहीं सुन रहा, हाँ जी, माड़े कोई बंदे दी नहीं सुनता। सुनी जाती। नहीं, माड़े बंदे दी कड़ी की सुनता कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता। शिकायत लगा दी है उन्होंने CM साहिबा को। बहुत शुक्रिया जी आपका। सबसे ज़्यादा शिकायत सिर्फ ये आ रही है कि हमारी सुनवाई नहीं होती है। हमारे टैक्स के पैसों से चलने वाले दफातर में हमारी ही कोई इज्जत नहीं है, बात नहीं सुनी जाती, एड्रेस नहीं किया जाता इश्यूज़ को। और एक चीज़ की मैं बहुत बड़ी कायल हूँ कि आपके मसाइल को सिर्फ सुन ही लिया जाए, एड्रेस कर लिया जाए, तो आधे से ज़्यादा मसला उस कंप्लेनेंट का वहीं पर देर एंड देन सॉर्ट आउट हो जाता है। जो सर्विस डिलीवरी है हमारे इदारों की, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप इम्प्लीमेंटेशन तो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि आप लेस्को एक ऐसा इदारा है जिसने पूरे शहर में बिजली और बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करना है, बिजली आने जाने की शिकायत को मैनेज करना है। कई इलाकों में घंटों बिजली चली जाती है, टाइम लगता है ट्रांसफार्मर ठीक होने में, या जो भी मसला उस इलाके का चल रहा है, टाइम ज़रूर लगता है। लेकिन आप सिर्फ उन कंप्लेनेंट्स को जो बार बार आपको कॉल कर रहे हैं उनको अच्छे से केटर कर लेंगे तो उनसे आपकी शिकायत नहीं होगी। और अगर आप उनका फ़ोन ही नहीं उठाएंगे, नंबर बिजी जा रहा होगा, ऑफ जा रहा होगा, जो कि यूजुअली होता है, और सबसे ज़्यादा शिकायतें आजकल यही आ रही हैं जब बिजली चली जाती है, तो फिर उनका पारा पूरे डिपार्टमेंट के अगेंस्ट पढ़ना शुरू हो जाता है। फिर जब हम बात करते हैं सर्विस डिलीवरी की, तो किसी भी बाज़ार में चले जाएँ, आप देखें कि किस तरह से मुख्तलिफ़ जगहों पर तारों के गुंझल हैं, तारों का एक पूरा जो है ना वो जाल मौजूद है जो खुदा न खास्ता किसी भी वक्त हादसे का बायस बन जाता है। ऐसा क्यों होता है कि हम किसी हादसे का इंतज़ार कर रहे होते हैं चीज़ों को बेहतर करने के लिए। इस्लामाबाद में एक हादसा इंतहाई अफसोसनाक सानहा पेश आया, जिसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों पर फ़ौरन से जो है वो स्क्रूटनी शुरू हो गया कि जी ट्रांसपेरेंसी चेक करो, चेक एंड बैलेंस रखो, फ़लाँ हस्पताल में क्या इंतज़ामिया है, फ़लाँ इंतज़ाम कहाँ पर क्या हुआ है। पंजाब भर में पूरे जो है वो हॉस्पिटल्स की चेकिंग, उनके SOPs और तमाम चीज़ों को चेक करने के लिए ऑर्डर्स जारी कर दिए गए। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन ये क्रॉस चेक रूटीन का हिस्सा क्यों नहीं है। यहाँ पर आप किसी हस्पताल में चले जाएं, पेशेंट लोड इतना ज़्यादा है कि एक मरीज़ को कई घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। चीज़ें बेहतर हो रही हैं लेकिन गुंजाइश बहुत ज़्यादा मौजूद है, इसको मज़ीद बेहतर करने की। और ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना आवाम का कि भाई पैसे देंगे तो काम होगा, इसको क्लियर और इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है इंतज़ामिया को भी और सियासी हुकूमत को भी। आएँ और लोगों के पास भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या लाहौर का कोई इंतज़ामी इदारा, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जिसका डायरेक्ट ताल्लुक़ आवाम के साथ है, सर्विसेज से लेकर फैसिलिटीज़ तक, बेहतर काम कर रहा है तो वो कौन सा इदारा है। शिकायत है किसी डिपार्टमेंट से तो वो क्या है। इस पर आज हम शो कर रहे हैं और लोगों से उनकी राय आप तक पहुंचा रहे हैं। कहीं यहाँ पर एक दुकानदार हैं जो शिकायत करना चाह रहे हैं। आज हम शो करने निकले थे लाहौर की इंतज़ामिया, और इंतज़ामिया जो आवाम को फैसिलिटीज़ दे रही है उस बारे लाहौरियों की राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या हाल है आपके? बुरे हाल बुरे हाल हो गए ने की होया? 11 महीने बिल्कुल बेरोजगार है, बेरोजगार फिर रहे हैं, क्यों? ये जो मरियम नवाज साहबा ने जो रेडियां वगैरह जो ये खोखे बनाया ना, ये टाउनशिप में ये जो सहूलत ऑन द गो की पूरी, ये असल हकदार को मिले ही नहीं है। ये क्या बात है? इनका काम था जो पहले बैठे थे ना उनका नाम लेते, उनका नाम लिखते, उनको ये देते। जो ये खोखे मिले हैं ना ये सब किराया खा रहे हैं। कौन कराया? जो प्लाजो गवर्नमेंट किराया खा रही है। ये तो 10,000 रुपए के ऊपर है जो गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के आगे गुंडे बदमाश पाले हो ना गवर्नमेंट ने, वो आगे से किराया खा रहे हैं। करप्शन हो रही है, करप्शन बहुत ज्यादा। अपने नाम पे अलॉट करा के आगे किराए पे दे दिए लोगों ने। ये नहीं मैं अपने से कर रहा हूँ, ईमानी कुरानी बात कर रहा हूँ, मुझे कुरान पाक का हलफ देने में तैयार हूँ। मैं जेन्युइन बात करूँगा, झूठ बोलूँ मैं अभी। आपको पता कैसे लगेगा अगर हम वेरीफाई करने जाएं यहाँ पे तो कैसे? जो लोग बैठे हैं ना उनका ID कार्ड चेक करें। उनका ID कार्ड हमें तुम्हारे नाम दुकान उनका नाम नहीं होगी, अब बल्कि ये इधर के रैशी भी नहीं होंगे। अच्छा, दुकान आपके नाम पे नहीं है, ये कैसे साबित होगा ना? देखिए सहूलत अंदर को जिसमें दुकान जिसको मिली है
वही बंदा यहाँ बैठ के कमाई कर सकता है, उसके अलावा कोई बैठेगा तो उसकी वो कॉन्ट्रैक्ट उसका खारिज हो जाएगा। हाँ जी, यही तो मैं कह रहा हूँ। उसके आप आईडी कार्ड चेक करेंगे ना। आपने शिकायत की है तो आगे लोगों ने मुलाजिम बहुत भी ज्यादा रखे शिकायत होते की, हैं ना। दरखास्तें दी है मैंने। देखिए एक दुकान ली किसी ने, आगे किसी ने मुलाजिम रख लिया, हो सकता है मुलाजिम बैठे हो, मालिक एक दिन मालिक तो बैठते ही नहीं। वो ये देखे ना, ये प्लाजे का मालिक है, वो पकौड़ों वाले का नाम दुकान है। पकौड़ों वाले की हाँ, नाम पकौड़ों वालों की है, लेकिन इस प्लाजे वाले का नाम है, दुकान उसकी है, वो किराए पे दी। मतलब जिसका जहाँ पे हाथ पड़ता था उसने दुकानें वहाँ से अलॉट करा दी। ये तो कहते हैं कि कुरानदाजी में निकलती है, जो लोग पहले थे बिल्कुल झूठ है, बकायदा दरखास्तें नहीं है। बिल्कुल झूठ है। जो MOR है ना, उसका साला है इधर, उसने 5 उसका कौन से प्लाजा है MOR जो पहले था, मुझे पता नहीं, उसको मैंने दरखास्तें भी उसको दिया हूँ, उसकी मेरा रिकॉर्डिंग भी थी। उसने अपने सालों को 5 रेडी दी हुई है। 5 वो रेडियाँ? खुद काम नहीं करता, वो किराए पे दी हुई है, उसका तो खुद प्लाजा है। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो मरियम नवाज काट है टाउनशिप के अंदर, आप कह रहे हैं वो भी किराए पे चल रही है? सब किराए पे। आपको नहीं मिली? नहीं मिली। हम शिकायत- 35 साल से एक दफ़ा बार शिकायत ये, मैंने कहा इंक्वायरी कराएं। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग भी होगी, जो मरीन नवाज को मैं फ़ोन करता हूँ, जो उस दायरे में दरखास्त दी है, ये रिकॉर्डिंग भी निकलेगी। ये कह रहे हैं ये अपना वो सही है। मैं कहा सही क्या, आप इंक्वायरी कराएं। चलिए इस इंक्वायरी पे हम भी शो कर लेते हैं, आए आपको दिखाते हैं यहाँ पे सहूलतों को जो बनाया गया, चेक करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास डाटा तो नहीं है कि लेकिन वो आपसे झूठ बोलेंगे ना, अब बिल तो मालों को बुला लेंगे, जिसका नाम दुकान होगा उसको बुला लेंगे। आप आईडी कार्ड चेक करेंगे, आईडी कार्ड एक शख्स को एक दुकान अलाउड है। हाँ जी। तो अगर एक मालिक के नाम पे 2 दुकानें हैं तो वो भी सवाल उठ गया ना फिर, रेडियो वाले का कि भी एक चक्कर बंदे है। के नाम पे 2 दुकानें कैसे मिल गई उनको? देखें, एक सामने चले, एक प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है, उसके नाम खोखा कैसे हो सकता है? उसका खुद दफ्तर है, उसके खुद प्लाजा, एक वकील है, प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी डीलर है। चलिए आए चेक करते हैं जरा। मुझे बताएं प्रॉपर्टी डीलर वाला नंबर कौन सा है दुकान का? उसका दुकान का मालिक को बुलाते हैं जरा। ये आगे जाए ना, मुर्गी वाली दुकान है, परली सुरली वाली। आ जाएं जी, आइए ज़रा दिखाते हैं आपको सहूलत ऑन द गो जो यहाँ पे बनाया गया। आपको याद होगा टाउनशिप बाज़ार में सबसे उससे पहले यहाँ पर पूरा जो है वो कैंप लगा हुआ होता था, बाकायदा टेंट लगे हुए होते थे, इंक्रोचमेंट थी। उस पूरी इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया, यहाँ पर सहूलत ऑन द गो बना के दिया गया। अब उन दुकानों के ऊपर मार्केट से ही लोग जो पहले से यहाँ बैठे हुए थे, 30-30, 35-35 साल से बैठे हुए थे, वो सब के सब जो हैं वो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि जी जिनका हाथ पड़ता था, जिनके पास पैसा था, जिसके पास पावर थी, उसने वो दुकानें अपने नाम पर अलॉट करा के इशू करा ली। और जो लोग रेड़ियाँ लगाते थे वो आज भी ऐसे ही बैठे हुए हैं, भाग दौड़ करके अपनी कमाई कर रहे हैं। किसी हकदार को वो ये कह रहे हैं जी हक नहीं मिला। और इसके ऊपर ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत भी है, लेकिन उनकी शिकायत हमने आप तक पहुंचा दी कि इदारों से शिकायत ये है कि करप्शन का एलिमेंट जो है वो ख़त्म नहीं हो सका। अगर इस सिस्टम से करप्शन ख़त्म हो जाए ना तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। आपको वहाँ भी लेकर चलेंगे। यहाँ पे एक साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र है। लाहौर का कोई इदारा अच्छा काम कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहे। कोई सफाई वाला इदारा, कोई अस्पताल वाला इदारा, कोई इंतज़ामी तौर पे कोई बेहतरी आई है? नहीं, कोई नहीं बेहतरी आएगी। क्यों? बेहतरी कैसे आएगी? सब तो करप्शन कर रहे हैं। कोई इदारा है ऐसा जो नहीं कर रहा? करप्शन से आपकी क्या मुराद है? अभी जैसे मेरे से वो भाई बात कर रहे थे ना, उन्होंने अपनी करप्शन की एग्जांपल दी। आप भी मुझे एक मिसाल दें, मिसाल के तौर पे कैसी करप्शन? करप्शन हर जगह पे ये देखो ना, बताते कुछ है करते कुछ है। क्या समझो, आए दिन जो गैस का रेट जो है वो कम कह रहे जी, इस रेट पे वो गैस वाले जो दे रहे हैं 420। हाँ, वो रेट कहते हैं 200-250 के करीब कह रहे हैं, वो दे रहे हैं। और 400 रुपए की मिल रही हाँ, है। 420 रुपये। प्राइस कंट्रोल नहीं हो पा रहा। प्राइस कंट्रोल। हाँ, प्राइस कंट्रोल के डिपार्टमेंट की बड़ी शिकायत आती है जी, ना आलू, ना सब्जी, ना प्याज, ना गैस, कोई चीज़ कीमत पर मन नहीं मिल रही है। अभी शिमला मिर्च देखो क्या है, 400 रुपये किलो। कोई बात है करने वाली? 400 रुपये किलो। शिमला मिर्च घर पका लेना तो 10 लोगों के मुंह बन जाते हैं कि आज शिमला मिर्च पकाई है। उनको क्या पता 400 रुपए किलो है। हाँ जी, तो क्या कर सकता आदमी? गरीब आदमी की पहुंच से तो बहुत दूर है काम। ये गरीबों को सहूलत नहीं मिली। नहीं, कोई सहूलत नहीं है। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना इस बात का। प्राइस कंट्रोल के ऊपर आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि प्राइस कंट्रोल खाने पीने की चीज़ों की, फलों की, जिसका जहाँ दाल लग रहा है वो लगा रहा है। और वो तमाम इदारे जिनका काम है प्राइस कंट्रोल करना, वो क्लियरली इसमें ओपन मार्केट में ख़ास तौर पर फेल नज़र आते हैं। यहाँ पर पीछे एक और भाई हैं जो मुसलसल देख रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा काफ़ी देर से आप बात सुन रहे थे, मैं आपसे भी सवाल करूं। लाहौर इंतज़ामी तौर पे आपके ख्याल में कुछ बेहतरी आई? काफ़ी बेहतरी है लाहौर में जो है ना, सड़कें वगैरह साफ़ हैं, वैसे भी माहौल अच्छा बन गया कुछ, काफ़ी बेहतरी आई है। आपके ख्याल में काफ़ी बेहतरी है? किसी एक इदारे से शिकायत है आपको? शिकायत मैडम जो है हमारे इलाके में तो जो है ना वैसे नहीं आ रहे सफाई वाले। NA 127 UC हमारी 224 है,
वहाँ अपने चेयरमैन वगैरह को भी कहा है, हमारे जो है ना पाइपलाइन जो पड़ने वाली है, सड़कें बनने वाली हैं, वो खुदाई का काम हुआ वहाँ पे? खुदाई भी नहीं, बहुत ज़्यादा पानी है, शुरू ही नहीं हुआ काम? नहीं हुआ। फिर शुक्र करेंगे शुरू नहीं हुआ, जहाँ शुरू हुआ है ना वो भी रो रहे हैं। हाँ ये यही, पूरा नहीं हुआ। हाँ हमारा तो शुरू ही नहीं हुआ, बहुत बुरे हालात हैं हमारे। लेकिन ओवरऑल आप कह रहे हैं लाहौर में हाँ काफ़ी बाहर जो है ना, बाहर उनके इलाके जो है मैडम नरियन नवाज के, उनके इलाके बहुत खूबसूरत उन्होंने बना लिए। तो इधर हम जो हमारे गरीब इलाके हैं उस तरफ कोई भी नहीं तवज्जो कर रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। लाहौर के इदारों की कारकर्दगी से खुश हैं ये, लेकिन कहते हैं कि फिर इंसाफ ये होना चाहिए कि सब इदारों में, सब इलाकों में जो है वो इक्वल काम होना चाहिए। जहाँ पर एक जगह पर काम हो रहा है दूसरी जगह पर नहीं हो रहा तो फिर एरिया वाइज भी जेलसी आ जाती है। बट अदरवाइज ही वाज सेटिस्फाइड कि लाहौर में जो इंतज़ामिया है वो पहले से बहुत बेहतर काम कर रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का ठीक ठाक है। काम कैसे चल रहा है? काम का कुछ ना पूछें, क्यों? हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि फ़कीरों से भी बदतर हो गए। अल्लाह रहम करे, इतने बुरे हालात। जी, ये इस तरह की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने फ़कीर कर दिए। क्या करते हैं आप? कारोबार यही रेडी लगाते हैं, और क्या करना है। रेडी नहीं मिली आपको? यहाँ पे पूरा सहूलत बाजार बना दिया ये उन्होंने। तकरीबन हम 40 साल से इधर के मकामी हैं, इधर के रिहायशी हैं, हमें दी ही नहीं उन्होंने। जो इधर का मकामी है उसको तो मिली ही नहीं है। तो ये रेडियाँ, ये सहूलत बाजार में जो दुकानें हैं, ये किसको मिली? ये वो उन्होंने अपने अपने बंदों को दी हैं, जो MN MP चैम्पियन के नीचे होते हैं, चमचे खर्चे, उनको मिली हैं। जो लगाते हैं मुस्तकबिल, जो जिनका पेशा, उनको नहीं दिए। आपको रजिस्टर नहीं किया था उन्होंने? आपने अपने ID कार्ड वगैरह जमा? सारा कोई दिया हुआ। ये भाई भी इधर का रिहायशी है, 40 साल हो गए उसको इधर रेडी लगाते हुए, नहीं दिए उन्होंने। आपको भी नहीं मिली? अस्सलाम वालेकुम। ये वाले भाई कह रहे हैं इधर आया, चलेगा, उनको भी नहीं मिली? नहीं मिली, दी नहीं। मकामी बंदा शिकायत कर रहा था बाजी कि किसी ने दो 3 दुकानें ले ली हैं और फिर जो है ना आगे किराए पे दे दी। हाँ, इसी तरह ये सिस्टम चल रहा है। सिस्टम यही चल रहा है और आपको काम नहीं करना है, तो गुजारा कैसे होगा? बस इसी तरह ही मंडी वालों के खा के गुजारा कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में तो फिर लाहौर की इंतज़ामिया कोई अच्छा काम तो कर नहीं रही है? कोई बुरे हालात हैं, बस कारोबार छीन लिया सारा कोई। ये जब का पेट्रोल ऊपर नीचे हो रहा है, कारोबार बिल्कुल डेड हो गया। कारोबार बिल्कुल डेड हो गया और लोग भी खड़े हो गए हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपकी? तबीयत ठीक है आपकी? काम कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। लाहौर का कोई इदारा इंतज़ामी तौर पे बेहतर काम कर रहा है? हमें तो शिकायतें ही मिल रही हैं। सारे का बेड़ा करे की हो जाए, ये दुआ करो। अल्लाह रहम करे, किसी को बद्दुआएं नहीं। जिसके बाद भी जाएंगे वही कहेगा हम हाजी हैं, फिर ठीक है कि नहीं। चोर तो वाम ही रह गई हैं, ये सारे हाजी हैं। जिसके बाद भी चल जाओ, अफसर को पूछे हम नहीं करते, नीचे अमले वालों से पूछे तो वो कहते हम नहीं करते। फिर करता कौन है? आवाम के ऊपर जुल्म कौन करता है? आसम मनीर साहब आके करते हैं या शहबाज शरीफ आके करता है? नहीं, ये अदारे वाले करते हैं। कैंडली इनको गुजारिश है कि इनके ऊपर ज़रा नज़र रखी जाए, ये अवाम के साथ क्या कर रहे हैं। देखो ये 47 से लेकर कौन से इदारे की बात? सारे इदारे, टोटल इदारे जितने भी, ये कॉरपोरेशन वाले हैं, LD वाले हैं, जो भी हैं, ठीक है कि नहीं। ज़िला इंतज़ामिया की बात करें। ज़िला इंतज़ामिया देखो 47 से लेके अब तक पाकिस्तान की तजवीज़ात कहाँ थी, ठीक है कि नहीं। कम से कम जिनके पास 8 बाई 10 की दुकानें हैं उनको तो 2 या 3 फुट की इजाज़त दी जाए ना। सामान वो कहाँ से उठा के रखे, कहाँ लेकर जाएँ? अब गाहक नहीं खड़ा हो सकता, ऊपर से वो आ जाते हैं, उनकी भी मजबूरी बन जाती है। वो कहते हैं, हमें अफसर कहते हैं कि आप काम नहीं करते। अब हम अफसरों को कहें कि हम कहाँ जाएँ, गाहक कहाँ खड़ा हो। हमारे लिए उनकी मेहरबानी है, कोई सहूलत मुहैया करे। सहूलत निकाली ना उन्होंने, सहूलत बाजार निकाल के दी है। अब उसके ऊपर शिकायत ये आ रही है कि यहाँ के मकामी रिहायशियों को एक मिनट, ये सहूलत बाजार क्या है? ये तो बदमाशी है। देखो ना, दुकानों के आगे दुकानें लगी हुई हैं, इसे कहते हैं सहूलत बाजार। ये बदमाशी लगा हुआ है, इसे कहते हैं, या स्कूल के अंदर लगाते हैं द्वार तोड़ के सब दुकानों के बराबर, फिर कहते हैं सहूलत बाजार बना हुआ है। ये तो सब दुकानें देखो, सारी दुकानें पीछे हटी हुई हैं, ये आगे सहूलत बाजार बना हुआ है। क्या ये इंसाफ है? आपके घर के आगे हम घर बना के बैठ जाएं, हम कहें कि ये हम गवर्नमेंट में हैं, हम पावर में हैं, जो मर्जी कर लें? ऐसे तो नहीं होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। होना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इंसाफ नहीं है। ये इंसाफ नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये आपने मुझे अगला एक टॉपिक दे दिया नया, जिसको हम ज़रूर, बहुत सी शिकायत इस हवाले से जो है वो मुसलसल आ रही हैं कि जो हकदार हैं, जो मकामी लोग हैं, ना उनको रेडियाँ मिली, ना उनको दुकानें मिली। जिसका भार चलता था, जिसका पावर चलती थी, उसने अपने नाम पे दुकानें अलॉट करके आगे किराए पर दे दी।
खैर इसके ऊपर एक पूरी इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, एक पूरे तरीके से इसको मैंने देखने की ज़रूरत है कि क्या इसमें कितनी सदाकत है। लोग अपनी शिकायतें लेकर ज़रूर पहुँचेंगे और आज के प्रोग्राम के टॉपिक के हवाले से उन्होंने हमें ये ज़रूर बताया कि उनकी शिकायतों की ना सुनवाई नहीं हो रही है, उनको ना फैसिलिटीज़ मिली ना सुनवाई हुई, जिसकी वजह से ज़ाहिर है वो इंतज़ामिया और इदारों से कभी भी खुश नहीं होंगे। बहरहाल इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बहुत मौजूद है। मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें ये है कि हालात बेहतर हैं, लेकिन मज़ीद बहुत गुंजाइश मौजूद है जिसमें आवाम को फैसिलिटीज़ मिलें, आवाम को रोज़गार मिले, आवाम के हालात बेहतर हों, तभी वो इंतज़ामी गवर्नमेंट या सियासी गवर्नमेंट जो है वो कामयाब होती है। बहरहाल इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।